बहुत ही कम लोग होते हैं जो बेटियों के जन्म पर उनका स्वागत निराले अंदाज से करना चाहते हैं। एक ही झटके में हर खुशी उन पर लुटा देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वजनों के अलावा यह ख्वाब किसी डॉक्टर का भी हो सकता है। उनके प्रयास से किसी माँ का नन्हा सपना मुफ्त में दुनिया में आ सकता है। जी हाँ, नरेला बवाना रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के एमडी नागेंद्र यादव के अस्पताल के नाम की तरह ही उनका काम भी है। उन्होंने डॉक्टर्स डे पर अपने डॉक्टर दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए दोस्त के नाम पर ही एक ऐसी योजना शुरू कर दी जिससे बेटियों का तो भला होगा ही, साथ ही स्वजनों को भी लाभ मिलेगा। सर, मैं डॉक्टर नागेंद्र यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बवाना रोड, नरेला, दिल्ली 40। डॉक्टर साहब, जिस तरह की आपने योजना शुरू की है, ये कहाँ से प्रेरणा लेकर इसको शुरू किया गया है? सर, हमारे दोस्त थे डॉक्टर संजीव, जो कि कोरोना में सकुम्ब हो गए। उनकी एक दिली इच्छा थी कि जो बच्चे होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए हम कुछ करें। तो उनसे ही एक प्रेरणा मिली थी हमें कि जो ये बेटी पैदा होंगी हमारे हॉस्पिटल में, उनके पेरेंट्स से हम कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ऑपरेशन से हो या किसी भी तरह का चार्ज हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा टोटली। देश में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या को कम करने की दिशा में शुरू की गई इस अनूठी पहल का दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद शेरावत ने उद्घाटन किया। इस मौके पर विनोद शेरावत ने कहा कि हम सभी को इस पहल का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए और मैं अस्पताल प्रबंधन में डॉक्टरों की इस अनूठी पहल का अभिवादन करता हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए नरेला में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो है ना डॉक्टर यादव जी ने और उनके पूरे स्टाफ ने आज एक घोषणा की है, एक जो भी हमारे हॉस्पिटल में जो लड़की पैदा होगी उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, उसकी बिल्कुल फ्री डिलीवरी, और साथ के साथ जो दवाई भी दी जाएंगे वो भी फ्री दी जाएंगे, और साथ के साथ ये है भी कोई ऑपरेशन भी करना पड़ा तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं दिए जाएंगे। आज मैं इस हॉस्पिटल को और डॉक्टर यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के द्वारा एक और अपील करता हूं, अगर भी बेटियों ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, चाहे कल्पना चावला हो, चाहे पीटी उषा हो, चाहे किरण बेदी जी हो, चाहे अन्य जो और लड़कियां हैं, तो ये है इस स्कीम को एक पूरे जो हिंदुस्तान में जो एजुकेशन के हैं और जो खेलों में हैं वे भी एक घोषणा कर दें। अभी जो भी जो प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी एजुकेशन के जो कॉलेज हैं, अभी जो भी हमारे यहाँ बेटी पढ़ेगी, गरीब की, मजदूर की, किसान की, उनकी शिक्षा भी फ्री मिलेगी, चाहे IAS बने, चाहे IPS बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वैज्ञानिक बने। ये मैं सभी से अपील करता हूं, जिससे देश को मजबूती होगी और एक मजदूर किसान की बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा यहाँ पर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी आप किसी हॉस्पिटल में रहे हैं? हाँ, मैं कई हॉस्पिटल्स में रहा हूँ। तो जिस तरह की यहाँ सुविधा दी जा रही है और जिस तरह की योजना शुरू की है, ये पहले कहीं और भी देखने को मिली या पहले बार यहीं पर शुरू की गई है? देखिए, मेरी याददाश्त में मुझे डॉक्टर बने हुए करीब 25 साल हो गए, मैंने कहीं पर भी ये ऐसी योजना नहीं देखी आज तक। अभी ये हमने दिल्ली NCR में पहली बार सुना है और ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि ऐसे कदम बहुत सारे लोगों को उठाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी जो आने वाली लड़कियों की ख़ास तौर से जो तादाद है वो बैलेंस में आ सके। मैं डॉक्टर MI शाह हूँ। मैं यहाँ इस अस्पताल का 8 साल से मेडिकल डायरेक्टर हूँ, MS भी हूँ। ये हॉस्पिटल कौन सी जगह है सर? ये है नरेला, दिल्ली 40। ये क्या कार्यक्रम रखा गया है? इसका कार्यक्रम है, बहुत कार्यक्रम है। आज जो कार्यक्रम है, आज ये है जो मोदी जी का प्रोग्राम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी के माध्यम में उसी सिलसिले की अहम कड़ी है। वो ये है कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो यहाँ फीमेल लड़की पैदा होती हैं उनको एनकरेज करने के लिए हम उसको फ्री डिलीवरी करते हैं, उसको कुछ कैश गिफ्ट देंगे। ये पॉलिसी मैटर है, मैनेजमेंट ने एग्री किया ये। तो अब हमारे दोस्त थे डॉक्टर संजीव, बहुत बैरियर थे, बहुत बड़े उन्हें डॉक्टर थे, उनने काम किया, बहुत काम किया उनने, डॉक्टर साहब ने उनने काम किया बहुत। तो वो उनकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से, उनने बहुत लोगों को बचाया। हमने इस योजना का नाम ही रखा डॉक्टर संजीव योजना। इसमें है बेटियों को एजुकेट करना,
वेस्ट में मगरिब में मैं वेस्ट में रहा हूँ, वहाँ मशहूर कहावत है, कोटेशन है, होम इज़ बेटर व्हेन द मदर इज़ एजुकेटेड नॉट फादर। किसी कौम को बनाना है, किसी चीज़ को बनाना है, आप मदर्स को एजुकेट कीजिए, उनका इनक्रेज कीजिए, जो हमें कोशिश करनी है। ये उसी सिलसिले कड़ी है। डॉक्टर साहब, अगर जानकारी दी जाए तो किस तरह के जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, किस क्षेत्र तक के लोग यहाँ पर जो इसका उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। सिंपल बात है, सिंपल बात। मेरा अस्पताल का गेट शुरू हो गया, मेरा सिस्टम चालू होता है, बस। उनको यहाँ मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दी गई है, 8 साल से मैं यहाँ पर हूँ। उनको सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और हिंदुस्तानी होना चाहिए, ज़रूरी है। मैं किसी को भी फैसिलिटी दूंगा। सर, ये तो बात है कि ये आगे ना कि हिंदुस्तानी होना ही ज़रूरी है। अगर कोई मदर्स अगर मान लीजिए है किसी और कंट्री की है, अगर वो बेटी को यहाँ जन्म देती तो वो बेटी तो हिंदुस्तानी ही होगी। ना, वो है हिंदुस्तानी, लेकिन उसको आधार कार्ड ज़रूरी है ना, ID कार्ड ज़रूरी है ना। सारे वर्ल्ड में मैं गया, जहाँ भी गया, सऊदी अरब में भी, अमेरिका में ID कार्ड ज़रूरी है। आधार कार्ड के बगैर, ID कार्ड के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं डिलीवरी करूँगा, इलाज करूँगा उसको, लेकिन फॉर्मेलिटी सर्टिफिकेट दूंगा जब आधार कार्ड होगा या ID कार्ड हो। उनको फॉरेनर्स भी होता, उनको भी होता ID कार्ड। इसके अलावा और कोई फ़ायदा देंगे आप उसको? फ़ायदा देंगे, उनका इनक्रेज करेंगे। अगर कोई बच्ची उतना मुस्तहक है, डिज़र्विंग है, उनको अडॉप्ट करेंगे मैनेजमेंट। मैंने उनको कहा, मैनेजमेंट ने एग्री किया। डॉक्टर यादव साहब अस्पताल के मालिक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे दोस्त थे, छोटे भाई हैं। उनने कहा कि जो आप कहेंगे बेटियों के लिए इनक्रेज करना, हम उसको, आप कहेंगे किसी को अडॉप्ट करो, हम उसका एजुकेशन का खर्चा भी करेंगे, हम करेंगे। हाँ।